विधायक जो पुराने थे उन्होंने सही काम नहीं करे हैं। क्या दोनों पार्टियों में बराबर से फाइट हो रही, कांटे की टक्कर है। दिग्विजय सिंह भी मैदान पर उतरे हैं, उनके बेटे भी मैदान पर उतरे हैं, उनके भतीजे भी मैदान पर उतरे हैं। गांव 100% बीजेपी के साथ है, मोदी फैक्टर 100%। शहर में क्यों नहीं है मोदी के साथ? शहर में इसलिए कि शहर में बहुत पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं। मतलब गाँव के लोग बेवकूफ हैं इसलिए उनका साथ दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी पहले कांग्रेस के नेता थे अच्छे, लेकिन अब ठाकुर हो चुके हैं वो। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। पूरे देश में नवरात्रि का माहौल है और मध्य प्रदेश में एक माहौल और एक्स्ट्रा है, वो है चुनावी माहौल। इसलिए एक बार हम फिर निकल पड़े हैं जनता के लिए, जनता के बीच उनकी राय जानने के लिए कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में जो 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, इस बार किसकी लहर देखने को मिल रही है। सर बताइए, किसकी लहर देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में? लहर में तो अभी ऐसा है मैम कि दोनों पार्टियों का अपना अपना चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। अभी हमारे यहाँ भोपाल में अभी 2 दिन पहले से हुजूर विधानसभा में शुरू हुआ है, बाकी अपने नॉर्थ भोपाल में शुरू हुआ है। तो अभी ऐसा कोई स्पेशल लहर तो देखने को नहीं मिल रही है। मतलब अभी तो बीच बीच में जो टक्कर की स्थितियाँ बन रही थी कि दोनों पार्टियों में बराबर से फाइट हो रही, कांटे की टक्कर है, अभी तो उसी प्रकार का माहौल चल रहा है। और मेरे को तो अभी देखने में आया लिंक रोड नंबर 1 पे कांग्रेस के घोषणा पत्र में आया कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो इधर पे 450 का बोर्ड लग गया एक दूसरा। तो अब मतलब लहर को कैसे कैलकुलेट करें। अभी एक मोदी जी के फोटो के साथ में 450 में सिलेंडर देंगे। तो अभी ऐसा कोई परिस्थिति सामने नहीं आ रही है, खुल के लहर तो सामने नहीं आई है। बाकी प्रदेश में जहां जैसी चल रही है, हमारे यहाँ भोपाल में तो अभी जैसी सीटें थी लगभग वैसे ही परिणाम आने की उम्मीद लग रही है। पर कुछ पे अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, कुछ पे जहां पे हो गए हैं वहाँ पे अभी स्थिति जस की तस है। कोई ऐसा कांटे की टक्कर वाली स्थिति दिख रही है, कोई स्पेशली पर्टिकुलर एक पार्टी के पक्ष में कोई माहौल नहीं दिख रहा है। जो शिवराज जी ने 450 में सिलेंडर लाए हैं महिलाओं के लिए, तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार शिवराज सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है महिलाओं पर? शिवराज सरकार महिलाओं पर फोकस शुरू से कर रही है। 1500 रुपये उनको महिलाओं को जो दे रहा है लाडली बहना योजना के अंतर्गत, वो तो फोकस है उनका, उससे माहौल बदलाया भी है। जो पार्टी एक थोड़ी सी माइनस में चली गई थी, वो पार्टी अब वापस से जिंदी होकर बराबर की टक्कर में खड़ी हो गई है। नहीं तो उससे पहले के जो हम चुनाव में पेपर में और जो सब समीक्षाएं पढ़ रहे थे, तो कहीं पे कांग्रेस को बढ़त थी, कहीं पे भाजपा को नुकसान था, तो ऐसे माइनस प्लस का गेम चल रहा था। परंतु अभी इससे लाडली बहना योजना और जो दूसरी योजना है, उनसे पार्टी वापस से फाइट में है और लगभग अभी कांटे की टक्कर में तो स्थितियां दोनों की बराबर है। एक पक्षी माहौल अभी अपन कह नहीं सकते हैं, पर्टिकुलर एक पक्षी माहौल नहीं कह सकते कि भाजपा की 170 सीटें जाएंगी या कांग्रेस की 170 जाएंगी, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। सर आप क्या कहेंगे माहौल के ऊपर, किसका पक्ष में माहौल है? कांग्रेस का अच्छा है, लेकिन पुरानी जो सीटें हैं कुछ कांग्रेस वो हार जाएगी और कुछ सीटें बढ़ेंगी, बॉडी बढ़ेगा, सीट भी बढ़ेगी। पुरानी सीट क्यों हार जाएगी? वहाँ टिकट सही दिए नहीं गए और जो विधायक जो पुराने थे उन्होंने सही काम नहीं करे हैं। तो हमें डर है कि पुरानी सीटें जो हैं वो कांग्रेस से हाथ से जा रही हैं अगर अब भी टिकट सही नहीं दिए गए। जैसे मध्य है, मध्य चेंज करना चाहिए था, तो वो हमें नुकसान है क्योंकि हमारे विधायक ने अच्छे जो रिजल्ट आया वो उस पर नहीं। उत्तर विधानसभा है तो वो अगर अच्छा टिकट मिलता है तो वो अपने हाथ से नहीं जाएगी, वरना 25 साल पुराने चली जाएगी। बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही है, 144 उम्मीदवारों को उतारा है मैदान पर, तो ये परिवारवाद की बात सच है कि दिग्विजय सिंह भी मैदान पर उतरे हैं, उनके बेटे भी मैदान पर उतरे हैं, उनके भतीजे भी मैदान पर उतरे हैं? जी, दिग्विजय सिंह जी पहले कांग्रेस के नेता थे अच्छे, लेकिन अब ठाकुर हो चुके हैं वो। दिग्विजय सिंह जी अब ठाकुर हो चुके हैं और ठाकुरवाद चला रहे हैं। ठाकुर हो चुके हैं मतलब अब कांग्रेस के नेता नहीं हैं? कांग्रेस नेता नहीं है, ये हमने आपको बता दें और सबूत दिखा देंगे आपको। अभी जो टिकट दिलवाए हैं दिग्विजय सिंह जी ने सिर्फ बीजेपी को जिताने के चक्कर में टिकट दिलवाए हैं। उनका बीजेपी में बहुत अच्छा होल्ड है, जैसे ममता मीणा जी अच्छी वो हैं, प्रवक्ता भी हैं और विधायक भी हैं बीजेपी की, लेकिन उनके कहने पे टिकट नहीं दिया। दिग्विजय सिंह का बीजेपी में अच्छा होल्ड है? अच्छा होल्ड है, उनसे बीजेपी के बड़े नेता मानते हैं कहना, उनका होल्ड अच्छा है। और कांग्रेस में क्या स्थिति है उनकी? कांग्रेस में पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन वो अंदर से बत्ती दे देते हैं हमें, तो हमें नुकसान उनसे बहुत पहुंचता है। और आप देखो जिस मंच पे चले जाएंगे, कह रहा हूँ उस जगह का 10,000 वोट कट जाएगा अगर ये मंच पे चले गए। मतलब कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह नुकसान का जैसे अब सरकार जब गिरती नहीं, तो कमलनाथ जी चले जाते कर्नाटक, और दिग्विजय सिंह नहीं जाते, सरकार नहीं गिरती, हमें शक है इस बात का। सर आप क्या कहेंगे, दिग्विजय सिंह ने सरकार गिराई थी 15 महीने की? 100% ऐसा है, सभी का मानना है कि उन्हीं की वजह से ये सरकार गिरी। और एक्चुअली सरकार गिरने के पीछे एक और रीज़न था, वो ये था कि मतलब कुछ सेंट्रल के बड़े जो मंत्री थे बीजेपी के, उनके कुछ वर्क चल रहे थे आल एमपी में,
उन वर्क्स को डैमेज कर दिया कमलनाथ जी ने, उन वर्क्स को बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों को परेशान किया, उनका पेमेंट सब रोक दिया और उस सब की वजह से मतलब ये है कि सरकार गिरी। ज्योतिरादित्य कांग्रेस में आए, मतलब बीजेपी में आए और फिर सरकार चेंज हुई। और जहाँ तक अभी लहर का प्रश्न है तो लहर तो बिल्कुल बराबरी की है, परंतु सिर्फ गांव और मोदी फैक्टर ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे बीजेपी को सपोर्ट है। इसके अलावा कांग्रेस शहर में कोई भी चर्चा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। गांव 100% बीजेपी के साथ है, मोदी फैक्टर 100%। शहर में क्यों नहीं है मोदी के साथ? शहर में इसलिए कि शहर में बहुत पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, चीज़ों मतलब गांव के लोग बेवकूफ़ हैं इसलिए उनका साथ दे रहे हैं। डेफिनेटली यू कैन। सर आप बताइए, जो कांग्रेस है किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस तो राहुल गांधी के चेहरे पे लड़ रही है। राहुल गांधी। और बीजेपी? बीजेपी मोदी जी के लिए। बीजेपी ने अभी तक शिवराज के ऊपर चुनाव लड़ा, तो अब ऐसा क्या हो गया कि वो शिवराज को उतारने में डर रही है? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी मोदी जी की वजह से। मुख्यमंत्री नंबर 1 तो वही बनेंगे शिवराज सिंह, लेकिन अब कोई और बनेगा तो। क्यों बनेंगे मुख्यमंत्री? 15-20 साल से विकास किया, बहुत सारे काम किए उन्होंने। एंटी इनकम्बेंसी साथ आएगी जब शिवराज साथ आएंगे तो? अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये लाडली योजना और ये बहुत सारी चीज़ें चलाई हैं अभी। स्टूडेंट को भी, सबको उन्होंने सबको कुछ ना कुछ दिया है। तो जैसा कि आपने देखा भोपाल में कैसा माहौल है चुनाव को लेकर। कुछ लोग शिवराज की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग कमलनाथ की तारीफ कर रहे हैं। ये तो 17 नवंबर के बाद ही पता चलेगा कि भोपाल की जनता किसके साथ है। मैं रिद्धि, कैमरामैन ललित डोंगरे के साथ प्रदेश तक भोपाल।